दोस्तों, सच्चे इस्लामी वाकयात में से ये वाकया आपके सामने आज पेश किया जा रहा है। पुराने जमाने में एक काफिर बाप था जो अपनी बेटी से बहुत नफरत करता था, जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार से नहीं देखा, कभी उसको अपनी बेटी समझा ही नहीं। वो तो यही चाहता था कि अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। जब भी वो अपनी बेटी को मारना चाहता तो न जाने कौन सी ताकत उसके आड़े आ जाती और ऐसा लगता कि कोई अनदेखी ताकत उसे बचा रही है। उस आदमी के 3 बेटे भी थे। वो बाप अपने तीनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी बेटी से सख्त नफरत करता था, क्योंकि बेटी को वो बोझ समझता था और कहता था कि बेटे तो बाप का सहारा होते हैं और ये बेटियां तो सिर्फ खाने के लिए पैदा होती हैं, इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लड़की को ये बात नहीं सिखाई गई थी, लेकिन खुद ब खुद उसके दिल में हर एक के लिए रहम दिली थी। नेकी करने वाली वो लड़की सोचती थी कि मेरा बाप सूरज को खुदा मानता है, सुबह सवेरे उठकर सूरज की पूजा करता है। क्या ये सूरज हमारा खुदा है? क्या सूरज ने पूरी दुनिया को बनाया है? क्या हमें भी इस सूरज ने पैदा किया है? अगर ये हम सबको बनाने वाला है तो ये डूब क्यों जाता है, बादलों में छुप क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला था। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसने देखा कि आसपास की मुस्लिम लड़कियां सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही हैं और वो किस तरफ जा रही होती हैं उसे इस बात की खबर नहीं थी। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ जहां ये लड़कियां जा रही हैं? क्या वहां मैं भी जा सकती हूँ? जब उसने ये बात अपने बाप से कही तो उसके बाप ने उसे खूब मारा और कहा, हमारे खानदान में लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रखती हैं, न काम के लिए जाती हैं, न इल्म हासिल करने के लिए जाती हैं। उसके बाप ने यह कहकर उसे बहुत मारा और कहने लगा, जिन लड़कियों को तुम देख कर आई हो वो मुसलमान लड़कियां हैं। न जाने उनको क्या कुछ पट्टी पढ़ाई जाती है, बचपन से उनको क्या कुछ सिखाया जाता है कि ये मुसलमान बड़े होकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए चुपचाप घर में बैठी रहो, खबरदार किसी भी मुसलमान के करीब मत जाना। घर के काम करोगी यही तुम्हारे हक में अच्छा है। वो लड़की आंसू बहाते हुए सारा दिन अपने घर का काम करती रहती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी? अगर मेरी माँ जिंदा होती तो कम से कम वो मुझसे मोहब्बत तो करती। लड़की रो धो कर चुप हो जाती। इसके बावजूद वो अपने भाइयों और अपने बाप का बहुत ख्याल रखती थी। वक्त गुजरता गया, वो बच्ची बड़ी हो गई। बाप ने अपने बेटों की शादियां कर दी, लेकिन बेटी से कहा, तेरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तू इस घर की नौकरानी है, तू काम नहीं करेगी तो भला कौन करेगा? उस लड़की के दर्द को समझने वाला वहां कोई भी नहीं था। उसके भाई तो पहले ही उसके दुश्मन थे। जब शादी हो गई तो बाप के घर की तरफ पलट कर देखना भी उन्होंने छोड़ दिया। बाप को अपने बेटों की ये बात बहुत ज्यादा महसूस हुई, लेकिन बेटी के सामने वो ये कह नहीं सकता था, वरना बेटी उसे ताना देती। उसे इस बात का डर था। अब भाइयों का यह हाल था कि उन्होंने घर का खर्च भी देना बंद कर दिया। वो लड़की ही घर को संभाल रही थी। बाप को यह बात भी मंजूर न थी कि बेटी घर से बाहर जाकर कोई काम किया करे। एक दिन बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करूं और फिर आपका और अपना ख्याल रखूं। आप बूढ़े हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि आप कोई मेहनत मशक्कत वाला काम करें। ये बात सुनते ही बाप आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, तुम जानती हो ना, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती। बेटी बोली, लेकिन बाबा, इस वक्त मजबूरी है। तमाम भाइयों ने हमारे घर का खर्च देना बंद कर दिया। अगर हम चंद पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर भीख मांगनी पड़ेगी, और ये भीख मांगना मुझसे नहीं होगा। बाप ने जब उसकी ये बातें सुनी तो उसके दिल में आया कि बात तो सही कह रही है। अगर ये कमा कर नहीं लाएगी तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? यहां तो फाके की नौबत आ जाएगी। उसने मजबूरन अपनी बेटी को इस बात की इजाजत दे दी। वो बेटी काम के लिए घर से बाहर निकली, मेहनत मजदूरी करती, सख्त मेहनत करती। वो देखती थी कि कुछ लड़कियां दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही हैं। वो बचपन से ये मंजर देखती चली आई थी। आज तो उसके दिल में ख्याल आया, क्यों न मैं इनके पीछे पीछे जाकर देखूं कि ये कहां जाती हैं। यही सोचकर उसने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो लड़कियां एक बहुत बड़े से घर में दाखिल हो जाती हैं। वो लड़की भी उनके साथ उस घर में
दाखिल होना चाहती थी, लेकिन वहां के लोगों ने उसे रोक दिया और कहा, कौन हो तुम, यहां पर क्या करने के लिए आई हो? लड़की बोली, मैं ये देखना चाहती हूं कि ये लड़कियां आखिर यहां पर क्या करती हैं, क्या इनको यहां कोई काम सिखाया जा रहा है? तो वो शख्स बोला, काम नहीं, यहां पर तो इनको दीनी तालीम दी जा रही है। लड़की बोली, दीनी तालीम? तो वो शख्स बोला, हाँ, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? लड़की बोली, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं। वो शख्स बोला, तुम्हें नहीं पता, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? लड़की बोली, अगर आप लोग मुझे सही तरह से बताएंगे कि आपके दीन में क्या क्या बातें हैं, आप लोग इन्हें क्या सिखाते हैं, तो यकीनन मैं जरूर मुसलमान होना चाहूंगी। उस शख्स ने उसे अंदर आने की इजाजत दी, फिर उसे दुपट्टा दिया गया और कहा, यहां पर एक बुजुर्ग बैठे हैं, इनका दर्स होता है। वो लड़की अंदर गई तो वहां मर्द और औरतों का अलग अलग इंतजाम था। वो लड़की वहां औरतों में जाकर बैठ गई और बुजुर्ग की बातें सुनकर उसके दिल में नरमी पैदा होने लगी। वो सवालात जिनके जवाब उसको अब तक नहीं मिले थे, उसको वो सारे जवाब भी मिलते जा रहे थे। एक ही दिन में उसके दिल में नूर भर गया, रोशनी ही रोशनी आ गई। वो जो अब तक बेचैनी की जिंदगी गुजारती थी और यही सोचती थी हम सूरज की पूजा क्यों करते हैं, अब उसे पता चल गया कि मुसलमान तो एक अल्लाह को मानते हैं जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, जिसने हमें और जानवरों को, पौधों को, चरिंद परिंद को, इस कायनात में जो कुछ मौजूद है सबको उसी ने बनाया है। बस ये सारे सवालों के जवाबात उसे मिलते जा रहे थे। उसने एक दिन वो नसीहत सुनी, फिर अपने घर चली गई। वो जितने पैसे कमाती अपने बाप के हाथ पर ले जाकर रख देती। बाप को कानों कान खबर नहीं थी कि बेटी कहाँ जा रही है और क्या से क्या होती जा रही है। एक दिन वो लड़की खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुई तो क्या देखती है, उसके भाई उसके बाप के पास बैठे हुए हैं। बहन को आते हुए देखा, उनको मौका मिल गया। वो कहने लगे, अब्बा, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती और आपकी ये बेटी अय्याशियां कर रही है, आपने इसे चार दीवारी से बाहर जाने क्यों दिया? हमने तो सुना है कि ये मुसलमानों के मोहल्ले में जाती है, देख लो कहीं हमारा मजहब न छोड़ दे। बाप तो पहले ही बड़ा शक्की था, उसने बेटों की बातों में आकर अपनी बेटी को मारना शुरू किया। इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई और कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगी। बेटी बोली, लेकिन अब्बा, ये सब कौन करेगा? मेहनत मजदूरी करती हूं, पैसे कमा कर लाती हूं, ये भाई तो चंद पैसे भी नहीं देते, ना ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। भाइयों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी उसे लातों से मारना शुरू कर दिया और कहने लगे, जबान दराजी करती है। उसके भाई कहने लगे, अब्बा, यकीनन ये कहीं ना कहीं जा रही है, ये मुसलमान इसे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। पहले तो इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था, आज हमें बोलने चली है। भाइयों ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और बाप भी उसे दुत्कार कर घर से बाहर निकल जाता है। पूरे दिन वो लड़की बेहोश पड़ी रही। सुबह फजर के वक्त उसकी आंख खुली, उसने वजू किया, बड़ी मुश्किल से उसने नमाज फजर अदा की और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर, मैंने जो कुछ किया तेरे लिए किया। मैं नहीं चाहती मैं इनके मजहब में शामिल रहूं, मुझे इनके मजहब में दाखिल नहीं होना। जब बाप घर में दाखिल हुआ उस वक्त वो दुआएं मांग रही थी। बाप ने जब ये देखा उसे और गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उसके पास आया और उसको उठाकर कहा, ये क्या कर रही है तू? किसने सिखाया तुझे ये सब? ये सारी पट्टी तुझे किसने पढ़ाई है, बता। बेटी कहने लगी, कौन सिखाएगा, इल्म हासिल कर रही हूं, सही इल्म, हक की बात कहने वाले, दीन पर चलने वाली बन चुकी हूं। बाप ने कहा, यानी तू हमारे मजहब में अब शामिल नहीं है? बेटी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। ये बात सुनकर बाप उस पे हाथ उठाने वाला था। बेटी बोली, अब्बा, मुझे मारने से पहले मेरे सवालों के जवाब दे दो। बताओ मुझे, तुम जिस सूरज को खुदा मानते हो उसको किसने बनाया है? बाप बोला, उसको किसी ने नहीं बनाया, वही हम सबको बनाता है। बेटी बोली, लेकिन वो गुरूब क्यों हो जाता है? वो क्यों रात के अंधेरे में गायब हो जाता है? वो क्यों बादलों के पीछे जाकर छुप जाता है? क्या बनाने वाला इस तरह से गायब होता है अपने मुंह को छुपाकर? बेटी बोली, बाबा, तुम्हें और मुझे बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है जो हमेशा से था।
ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے اشارے پر سورج چلتا ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس نے آپ کو اور مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ باپ کو اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا بکواس کر رہی ہے؟ آخر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ لگتا ہے تجھ پر کسی مسلمان نے جادو کر دیا ہے۔ بیٹی بولی، جادو نہیں کیا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ جس راستے پر چل رہی ہیں وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جس مذہب کو ماننے لگی ہوں اس مذہب میں بیٹیوں سے بہت محبت کی جاتی ہے، عورت کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل بھی سکون میں آ جائے گا، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ بابا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی وجہ سے میں آپ کا بھلا چاہتی ہوں، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہوں۔ باپ اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بیٹی نے لاکھ سمجھایا لیکن اس نے اسے دھتکارا اور کمرے کے اندر چلا گیا، لیکن ایسا کرنے سے پہلے اس پر ایک آفت آ چکی تھی۔ اس کی ایک آنکھ میں کئی دنوں سے بہت درد تھا۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو دھتکار کر اندر جانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ خود بخود پھٹ گئی، اس میں سے خون نکلنے لگا۔ باپ چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا، میری آنکھ میں کوئی ناسور ہو چکا ہے، میری آنکھ جل رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کوئی اسے بار بار پھوڑ رہا ہو، میرے بیٹوں کو بلاؤ، وہ مجھے حکیم کے پاس لے کر جائیں گے۔ بیٹی نے جب اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا، بھاگتی ہوئی اپنے بھائیوں کے گھر جاتی ہے۔ بھائی کہنے لگے، ہم کیا کریں؟ جاؤ یہاں سے، تم ان کی بیٹی ہو نا، جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو۔ بیٹی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ حکیم صاحب کو بلا کر لائی۔ حکیم صاحب نے باپ کی آنکھ دیکھی تو کہا، ان کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو مجھے بہت عجیب و غریب معاملہ لگتا ہے۔ وہ باپ جو کبھی اکڑباز ہوا کرتا تھا اب اپنی بیٹی کا محتاج ہو چکا تھا۔ لڑکی اس کے سامنے ہی عبادت کرتی اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ دراصل اللہ پاک نے اس کو بھی تو اپنے دین کی طرف لانا تھا۔ ایک دن بیٹی وضو کر کے نماز ادا کر رہی تھی، اس نے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ پاک، میں تجھے مانتی ہوں، ایک کافر سے مسلمان ہوئی ہوں، صرف اس لیے کہ تو ہی سب کا رب ہے، تو سب کو دیتا ہے، میرے باپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے، اس کی تکلیف کو دور فرما دے۔ وہ دعا مانگنے میں اتنی مگن تھی کہ باپ کی آواز آئی، دیکھو بیٹی، یہ کون آیا ہے، میرے پاس آ کر کون کھڑا ہے؟ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی تو وہاں نورانی شکل کے ایک بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس باپ کی آنکھ پر رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے، خاموش رہو، ہمیں خاص تمہاری بیٹی کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اس لیے خاموش رہو، تمہاری آنکھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے جیسے ہی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھ ایسے ہو گئی جیسے وہ کبھی خراب ہی نہ تھی۔ باپ حیران پریشان ہوا۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں اور دروازہ کھولے بغیر آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو بزرگ کہنے لگے، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، اس کا خاص بندہ ہوں، مومن ہوں، تمہارا کوئی بیٹا اس مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، کون کام آیا؟ یہی بیٹی جس کو تم نے بوجھ سمجھا تھا، اللہ پاک نے اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا، یہ مسلمان ہو گئی۔ اگر تو بھی اپنا بھلا چاہتا ہے تو تو بھی کلمہ حق پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ باپ تو پہلے ہی بہت دکھی تھا، اس کے کسی بیٹے نے اس کا خیال نہیں رکھا، اس کی خیریت تک پوچھنے کوئی نہیں آیا، اور بیٹی کی وہ حالت دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ سچ کہتی ہے، اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا۔ اس نے کہا، میں کلمہ حق پڑھتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ بزرگ جو بھی تھے انہوں نے باپ کو کلمہ حق پڑھایا، اور وہ باپ جو اپنی بیٹی سے اتنی سخت نفرت کرتا تھا کہ بس اسے زندہ زمین میں دفن کر دینا چاہتا تھا، وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرنے لگا۔ باپ اب پوری طرح سے صحت مند ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی، اب تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، میں محنت مزدوری کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں تم گھر سے باہر جا کر کام نہیں کرو گی، بس تم میری خدمت کرو گی، گھر کا خیال رکھو گی، اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ یہاں تک کہ جہاں وہ لڑکی پہلی بار گئی تھی علم سیکھنے، جہاں عورتوں اور مرد حضرات کا الگ الگ انتظام تھا، وہاں وہ دونوں ساتھ ساتھ آتے جاتے اور دینی تعلیم بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
آج کی کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔